नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। घरेलू उपचारों के माध्यम से आप कैसे अपना स्वयं का उपचार कर सकते हैं, अपना और अपने परिवार का सेहत का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं। घरेलू तमाम उन चीज़ों से जो प्रकृति ने हमें दी है, जो अक्सर हमारे इर्द गिर्द तो होती है, हमारी पहुंच में होती है, लेकिन सही जानकारी के अभाव के कारण हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और ऐसे में हमें तमाम छोटी से छोटी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, शारीरिक दिक्कतें होने लगती हैं। फिर जब वही दिक्कतें आगे बढ़कर समय लेती हैं, हमारे शरीर में पनपने लगती हैं, तो रोग का रूप ले लेती हैं। ऐसी ही चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जागृति लेकर आने का प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश अपना भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप यदि इस कार्यक्रम को जब भी देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें, ताकि आपके जहन में वो नुस्खे उम्र भर बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जो मूत्र द्वार होता है, चाहे वो किसी का भी हो, पुरुष या महिला जो भी होते हैं, उसमें अक्सर जलन होने लगती है निकासी के समय। जैसे ही मल निकासी होती है तो उसमें जलन उत्पन्न होने लगती है, बहुत भयंकर एक दर्द पीड़ा सी होती है। तो हालांकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है एकदम से शुरू होती हैं, पहले पहले भी थोड़ा बहुत एहसास होता है, लेकिन ध्यान ना देने की वजह से वो ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये किस तरीके का रोग होता है, इसमें किन किन प्रमुख कारणों को दोषी माना जाता है? देखिए, अधिक गर्म चीज़ों का सेवन जी। चीनी का सेवन, आर्टिफिशियल चीज़ों का सेवन, ये मसाने की गर्मी बढ़ाता है जी। जब मसाने में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बीमारी पैदा होती है जी। और यहाँ तक कि जैसे ब्लेड का चीरा मार के दर्द होता है, ऐसे भयंकर दर्द होता है, पेशाब करने में आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बिल्कुल। और इसका इलाज आज तक पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है जी। और जो हमारा आज का तबका है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, इन्होंने थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल इनके पास भी पूरा नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जी। अब जैसे अब सर्दी का मौसम है, इस टाइम गर्म चीज़ें तो सभी खाते हैं और किसी को गर्म चीज़ एक किस्म का पॉइजन है और उसको बीमारी बड़ी तेज़ी से पकड़ती है जी। और फिर इससे गदूद पैदा हो जाते हैं अंदर। जी। जैसे बाहर शरीर में मस्से होते हैं, ऐसे अंदर जहाँ पे ब्लैडरी से पेशाब नाली में जाना, वहाँ पे गदूद पैदा हो जाते हैं जी। और वहाँ पेशाब रुक जाता है और जो थोड़ा बहुत आता है बहुत भयंकर दर्द दे गया। तो ये एक तरह का एक इन्फेक्शन भी उत्पन्न करता होगा। हाँ जी। अब इसको मिटाने के लिए आजकल तो अपने पास चौलाई और बथुआ दोनों चीज़ें खूब हैं। जी। चाहे आप चौलाई का रस निकाल लें, चाहे आप बथुआ का रस निकाल लें, 20 ग्राम, और उसको पीने में आप कम से कम 10 मिनट का समय लगाएं। बिल्कुल सिप सिप करके पीना है। जी। उसके पीने के आधे घंटे के अंदर आपको पेट में ऐसे ठंड का महसूस होगी जैसे जले पे बर्फ़ रखते हैं, उसकी ठंड होती है, ऐसे ठंड का महसूस होगी। 3 घंटे बाद फिर आपने ऐसे दूसरी खुराक लेनी, ताज़ी निकाल के। जी। जब आप 4 या 5 खुराकें ले लेंगे
तो एक तो आपको पेशाब बड़े प्रेशर से आएगा, परंतु दर्द नहीं होगा जी। अब ये क्रिया आपने 1 हफ्ता लगातार करनी है। और इसमें खाने में आपने मूंग और मोठ ये दोनों बराबर मात्रा में लेके पिसा के इसका आटा दरदरा पिसाना है, यानी हाथ में जैसे नदी के किनारे रेता होता है ऐसे होना चाहिए। और हरी सब्जियाँ पत्तेदार मिले सोने पे सुहागा, नहीं तो हरी छिलके वाली सब्जी भी ले सकते हैं। अब सब्जी आप बनाएंगे तो पीतल का बर्तन है, यदि आपका कलईदार तो उसमें बना लें, मिट्टी का तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील के बर्तन में सब्जी बना लें या दाल बना लें। और इसको कुकर में या अमोनियम के बर्तन में नहीं बनाना, बस इतना ध्यान रखना। नमक इसमें सिंधा या काला नाम मात्र के लिए डाल सकते हैं, ज़्यादा नमक नहीं डालना। काली मिर्च आप डाल सकते हैं, जीरा भून के पीस के डाल सकते हैं। लहसुन प्याज अदरक का रस तो पानी में मिला के आपने पीना है। जो कचरा बचा हुआ चटनी जो है उसमें अपनी सब्जी में मिला के खानी है। जब आपने खाना खाना है दिन में 10 बजे तक, और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खा लें तो सोने पे सुहागा। दिन का खाना जब आपने खाना है तो खाने को उतना ही आटा लें जितनी आपको भूख है, और ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। अब आटे को सख्त गूंद के खुले पानी में रखते, इतने में आप दाल सब्जी जो बनानी हो बना लें। जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए उसको नीचे उतार दें। अब तवे को आप गैस पे चूल्हे पे रख दें और आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदेंगे। आटा जो आपका सख्त हो मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपने ज़्यादा पतली नहीं बनानी, ऐसे चपाती जैसी बन जाती रोटी इसकी, परंतु आपने इसकी रोटी जो बनानी है जैसे बाजरे की रोटी होती ऐसे बनानी, और बड़े अच्छे ढंग से इसको सेकना है। और फिर गरम गरम रोटी तवे से निकाल के थाली के अंदर डाल के और उसके ऊपर दाल सब्जी जो भी आपने बनाई है उसको डाल देना। 5 मिनट में वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर उसको अच्छी तरह मसलना, जैसे सूप पीते ऐसे सूप पीने की शक्ल में हो जाए। अब जो आपने 2 गिलास पानी पीने के लिए रखा है उस पानी का टेम्परेचर भी 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और 15 डिग्री से नीचे भी नहीं होना चाहिए। और ज़मीन पे बैठ के आपने खाना खाना है, कुर्सी पे बैठ के टेबल पे खाना नहीं खाना, बस इतना ध्यान रखना। और अपना मुंह खाना खाते समय पूर्व दक्षिण की तरफ के कोने पे रखना, अग्निकोण बोलते हैं उसको। अब इसका तरीका है कि आपने यदि रोटी को अच्छी तरह मसल लिया, चूर लिया है, फिर 2-4 गराय खाना खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें, घंटे के बजाय ऊपर भी लग जाता है टाइम, तो कोई गुनाह नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। फिर 5 मिनट के बाद उठ के, दिन का टाइम है तो आप 10 मिनट अपने टहलें, घूमें, जो मर्जी करें। 10 मिनट बाद आप सब आसन लेट जाएं 20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब इसके बाद उठ के जो भी आपने काम करना करें, आपके शरीर में इतना चुस्त शरीर होगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। और जो मैंने आपको बताया है कि बथुए का या चुलाई का रस 20 ग्राम आपने 10 मिनट में पीना है, सिप सिप करके। ये आपने 3 दिन लगातार लेना है। 3 का 4 कर दे, 5 कर दे, आपको लाभ है। अब इसके लेने से पेशाब आपका पहले था सरसों के तेल जैसा, दूसरी बार आएगा तो थोड़ा धीमा सा स्वेद होगा, तीसरी बार आपका पानी की भांति स्वेद पेशाब आएगा,
जब पानी की भांति सफ़ेद पेशाब आएगा, आपके मूत्र नाली में जो दर्द होता था वो समाप्त हो गया। जी। परंतु जो तरीके मैंने आपको बताए करते हैं तो सोने पे सुहागे का काम। रात्रि का खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी है। आधे घंटे बाद बैठ के आपको घंटा 1.5 घंटा आराम करना। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में आड़ पड़ोस में बातचीत करें, चाहे आप रिश्तेदारी में फ़ोन पे बात करें। रात ठीक 9 बजे सो जाए। 9 से 10 के अंदर सोना अति आवश्यक है। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगेगा जैसे घड़ी में लगता है, और आलस करके तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। आपका पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति करें। 15 मिनट तक भस्त्रिका करें। 8-10 बार अग्निसार करें। 15-20 बार उज्जय करें। 25-30 बार भ्रमणी करें। 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। और जितनी देर आपने प्राणायाम करना उतनी देर आंखें बंद रखनी है। और यदि आपके पास इसके बाद भी टाइम है तो आप 1-1, 2-2 मिनट मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और बटरफ्लाई जरूर कर लें। यदि यह क्रिया यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार पवार है। ये एड्रेस सर ये अपने को मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पे मिला था। तो मेरे भाई को है, छोटे वाले को ब्रेन ट्यूमर है। उसको इलाज काफ़ी किया करवाया अपन ने इंदौर में, बाकी वहाँ से कोई भी आराम नहीं लग पाया। यहाँ अपन लेकर आए तो यहाँ आज सुबह से आए हुए हैं। एक्यूप्रेशर वगैरह हुआ और अभी मतलब आँख में नाक में दवा डाली है, उसको फ़ायदा लगा है। मतलब कुछ भी 20 से 25% फ़ायदा है। चलने फिरने में भी मतलब हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, बोल भी नहीं पा रहा था, तो अभी थोड़ा राहत लग रही है और ऐसा लगता है कि यहाँ से उसको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। बिजली विभाग में जेई के पद पर काम करता हूँ। पिछले 5-6 वर्षों से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैंने एलोपैथिक भी इलाज किया, हेमोपैथिक इलाज किया, लेकिन कोई मेरे को किसी किस्म की राहत ना मिली। फिर मैं टेलीविज़न के ऊपर स्वस्थ विचार देखने लगा, तो मैंने यहाँ स्वस्थ विचार का एड्रेस नोट किया और मैं जो है यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए आ गया। मेरे को अब काफ़ी आराम है। पहले मैं ऑर्थो के गद्दे पर सोता था ऊपर, तो रुई वाले गद्दे पर 10 मिनट के लिए मान लिया लेट गया कभी, और जो है उठ कर चला तो मेरे से मेरी कमर सीधी नहीं होती थी। अब मेरे को इसमें 60% आराम है। और फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र कुमार पटना से बोल रहे हैं। जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछें। क्या सवाल है आपका? हमारे गाल के अंदर सफेद सफेद दाग 2 बरस से हो गया है सर। और मुंह धोते हैं तो कुछ सफेदी कम होता है, फिर वही हो जाता है। उसी तरह शाम होते होते सफेद हो जाता है। 2 साल से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैप्सी कराए थे तो बताया था दिल्ली में। जी कोई कैंसर तो नहीं है? जी। देखो, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि आपने बताया और मैंने थ्योरी पढ़ रखी है और मैं कहूँ जाओ फलाने केमिस्ट से फलानी दवाई लेके खा लो, ऐसा नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना जिससे मैं उपचार करता हूँ। पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी 5 सेकंड में हो जाता है। परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार के मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर परेशानी होगी वो बताऊँगा। उसके बाद दवाइयाँ लिखूँगा और आपको बता दूँगा कि परहेज लिखे हैं, इनको पहले पढ़ लो। यदि परहेज कर सकते हैं दवाई लो, आराम मिलेगा। यदि परहेज आपके बस के नहीं है तो दवाई मत लेना, क्योंकि जो ये मेरी दवाइयाँ हैं परहेज करते हैं तो अमृत के समान है और परहेज नहीं करते तो मिट्टी के समान है। देसी दवाइयों में परहेज सबसे बड़ा है। परहेज एक किस्म का अमृत है। परहेज करते हैं तो चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है 2-2.5 महीने में समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। एक सवाल हम ले लेते हैं। प्रियांश सिंह जी हैं और बिहार सिवान से बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि इनका लड़का है 12 वर्ष का। डॉक्टर्स ने चेकअप किया, सारे टेस्ट हुए हैं और बताते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, लेकिन डॉक्टर्स के बात करने के मुताबिक लगता है, वो बताते हैं कि दिमाग में कमज़ोरी है केवल, और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो अभिभावक हैं इस बच्चे के, वो इस बात को मानते हैं कि ये मंद बुद्धि बालक है। देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में सिर्फ बिजनेस है। ये थ्योरी पढ़ते, थ्योरी के हिसाब से चलते, उससे इलाज नहीं होते। और आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में अंग्रेज़ों ने सिर्फ पैसा बटोरना सिखा रखा है, किसी रोग को समाप्त करना नहीं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्ते लाते हैं, ना मशीनों से टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें कोई भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। तो अनहोनी को होनी वो दवाइयाँ करके दिखाती हैं। बच्चा कोई मंदबुद्धि नहीं होता। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और माँ उस टाइम पे ठंडी चीज़ों का सेवन करती है तो दिमाग जो होता है उसके इर्द गिर्द नज़ला जम जाता है, जिससे दिमाग खुलता नहीं है और फिर बच्चे की समझ बहुत कम हो जाती है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर किसी की संस्था के पास नहीं है, परंतु मेरे पास है। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने कहा था कि ये कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकता। जिन्होंने कहा हम बाहर ले जाते हैं वहाँ, उन्होंने कहा कहीं इलाज है नहीं पूरे संसार में, परंतु यहाँ पे आके इलाज करके आज वो बच्चे दूसरे बच्चों से भी तीव्र बुद्धि के निकले हैं। मैंने किसी 1 या 2 को मंद बुद्धि को ठीक नहीं किया, मैंने लाखों की तादाद से ठीक किए हैं। परंतु इंटरव्यू जो हैं आपको 15-20 के मिलेंगे। जो ज़्यादा रीस होते हैं वो इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते, सोचते हैं कि हम इतने अच्छे घर के हैं, कल को रिश्ता करेंगे तो उसमें अड़चने आएंगी, 36 बातें बनाते हैं। परंतु मैं किसी से पैसा दे के इंटरव्यू नहीं कराता और न किसी से बोल के कराता हूँ कि आप इंटरव्यू दो। जिसके मन में दूसरे के प्रति प्रेम भाव है वो खुद बोलता है कि मैं ठीक हो गया, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा जिसका किसी का हाल है वो भी स्वस्थ हो जाए, तो वो इंटरव्यू देते हैं। आपने टीवी के माध्यम से देखना कि कितने बच्चे यहाँ से ठीक होके गए हैं, कितने नौजवान ठीक होके गए हैं, कितने बुजुर्ग ठीक होके गए हैं, जिनको मंदबुद्धि मेडिकल साइंस ने डिक्लेयर कर दिया था। आज वो पूर्ण रूप से ऐसे समझो कि जैसे नौजवान बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है, ऐसे तीव्र बुद्धियाँ हैं। बिल्कुल। हमारे कार्यक्रमों को आप रोज़ाना जो देखते हैं, इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर फिर कभी और भी देखना चाहते हैं अपने सुविधानुसार, तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।